आज 21वां दिन रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। हमले के बीच कई भारतीय फंस गए थे। इन्हें रूसी शहरों के रास्ते भी वापस लाया जा रहा है। खारसून में फंसे 3 भारतीयों को सिम्फेरोपोल और मॉस्को के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया गया। दूसरे हमले में यूक्रेन का मारिउपोल नर्क बन गया है। बमबारी में 2500 से अधिक नागरिकों ने जान गंवाई। ये आंकड़ा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ओलेस्की ने दिया है। मारिउपोल से चौंकाने वाली ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेज सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में करीब 3.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बिजली, पानी, दवा जैसी जरूरी चीजों के बिना जीने को मजबूर है। गैस भी नहीं मिल रही है। ऐसे में -5 डिग्री टेम्परेचर में जान बचाना इन लोगों ने सबसे बड़ी चुनौती है। दोनेत्स्क रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पाउलो किरिलेंको ने मंगलवार को आरोप लगाया रूसी सैनिकों ने मारिउपोल के रीजनल इंसेंटिव केयर हॉस्पिटल में लोगों को बंदी बना रखा है। डॉक्टरों और मरीजों को उनकी मर्जी के बिना वहां रोका गया है। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए। उन्होंने कहा देश को ये स्वीकार करना चाहिए वह अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा जिसका रूस विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस जंग के बीच पुतिन को पागल कहने वाली रशियन मॉडल ग्रेट वेल्डर की डेथ बॉडी सूटकेस में मिली है। वेल्डर पुतिन के खिलाफ पोस्ट लिखने के बाद से ही लापता थी। हालांकि वेल्डर के कत्ल का जुर्म उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पाकिस्तान में 262 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आया ऑब्जेक्ट मियां चन्नू इलाके में जा गिरा था। भारत ने इस पर स्पष्टीकरण दिया था कि ये तकनीकी खराबी के कारण हुई घटना थी। अब अमेरिका भी भारत के पक्ष में आ गया। अमेरिका ने कहा ये महज आकस्मिक घटना थी, जानबूझकर किया गया अटैक नहीं था। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी पर सख्ती से अमल के बाद भी कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर चीन में आज तक के सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद सरकार ने 11 शहरों में लॉकडाउन लगाकर 3 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,280 नए केस रजिस्टर किए गए। पिछले दिन के मुकाबले दोगुने से ज्यादा। इनमें 3,000 से ज्यादा मामले अकेले जिलिन प्रांत में सामने आए। चीन ने जिन शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया उनमें 1 करोड़ 70 लाख की आबादी वाला शेंजन शामिल है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के असर से हांगकांग के शेयर मार्केट में सुबह 3% से ज्यादा की गिरावट आई। दूसरी तरफ बीजिंग और शंघाई के हवाई अड्डों पर दर्जनों घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। शंघाई समेत कई शहरों में मार्केट पूरी तरह सील कर दिया गया। उत्तर कोरिया बॉर्डर पर स्थित जुलिन प्रांत के लोगों पर प्रांत से बाहर और आसपास के इलाकों पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। जुलिन के गवर्नर ने सोमवार रात इमरजेंसी मीटिंग में 1 हफ्ते के भीतर जीरो कोविड का टारगेट तय किया। पेरिस की ऐतिहासिक इमारत एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर हो गई है। मंगलवार को एक नया डिजिटल रेडियो एंटीना लगा दिया गया। इसके बाद टावर 6 मीटर बढ़ गया। एंटीना के लगने के बाद टावर की ऊंचाई 330 मीटर हो गई। इस डिवाइस को हेलीकॉप्टर के जरिए लगाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क के रास्ते भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पाए। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें थी। निकासी उड़ानें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से भारत पहुंची। भारतीयों के साथ 18 अन्य देशों के अनेक नागरिकों को भी वहां से निकाला गया है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के नागरिक शामिल हैं।
अमेठी में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान से 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पूर्व प्रधान, उनकी पत्नी, बेटा, भाई शामिल हैं। मंगलवार देर रात दबंगों ने पूर्व प्रधान के घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, 6 की हालत गंभीर। कर्मचारी प्रफुल्ल सिंह दिल्ली के सभी 254 मेट्रो स्टेशन का सफर करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक प्रफुल्ल ने 348 किलोमीटर का सफर केवल 16 घंटे और 2 मिनट में पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ उसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा। सरकार की तरफ से देश में डिजिटल करेंसी लाने की पहल की जा रही है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा, भारत सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान दे रही है। आने वाले समय में देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शाखाएं खुलेंगी। वित्त राज्य के मुताबिक इस बारे में 1 फरवरी को फैसला हो गया। भागवत कराड़ ने कहा, क्रिप्टो करेंसी भारत में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शारजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय किया। कोर्ट के एडिशनल जस्टिस अमिताभ रावत ने शारजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय किए। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम पर दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया इलाके में और जनवरी 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार के मंत्री 19 मार्च को शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान कल खटकड़ कला में शपथ ले रहे हैं। हालांकि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में ही होगा। 17 मार्च को सभी 117 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच पंजाब सरकार ने 57 पूर्व मंत्री और विधायकों को 26 मार्च तक मिले फ्लैट और बंगले खाली करने का फरमान दिया। सूत्रों की माने तो अभी तक 19 मार्च को 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने की खबर है। इनमें हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, नीना मित्तल, बुधराम का नाम शामिल है। इसके अलावा कुलतार सिंधवा का नाम भी बताया जा रहा है। हालांकि मंत्रियों के नाम की अंतिम सूची 18 मार्च को राजभवन भेजी जाएगी। यूपी में 10 मार्च को एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी। दोपहर तक योगी मोदी के अलावा एक और नाम चर्चा में था, वो था बुलडोजर। बीते 5 साल में योगी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर 25 माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए। इन ठिकानों पर कार्रवाई के बाद करीब 1500 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई। आगरा में सेंट एंथनीज स्कूल के साइकिल स्टैंड के पास बनी कार्टियों पर बुलडोजर चल गए। इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 2 बार जिला प्रशासन ने स्कूल को नोटिस भेजा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। 7 मार्च को आखिरी नोटिस भेजा गया। जवाब नहीं मिलने पर जिला छावनी परिषद ने 13 मार्च को स्कूल में किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह ने थिएटर से बाहर निकलने के बाद कहा, ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता एमजे अकबर को द कश्मीर फाइल्स फिल्म से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वह बयान याद आ गया जो उन्होंने अकबर की तरफ से पत्रकार के तौर पर इस नरसंहार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। अकबर ने मंगलवार को कहा, वो समस्या काफी दर्दनाक थी। उस वक्त की घटनाओं से मैं काफी दुखी हूँ। यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कहा, सोनिया गांधी ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। उत्तराखंड के बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके विधायक यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि चुनाव से 2 महीने पूर्व ही कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य ने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसी के बाद कांग्रेस से बाजपुर प्रत्याशी घोषित किए गए। जबलपुर में संपूर्ण ब्राह्मण मंच के प्रदेश अध्यक्ष टोल व्यवसायी अमित खमरिया के ऊपर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर ब्राह्मण समाज अमित खमरिया के समर्थन में आ गया है। संपूर्ण ब्राह्मण मंच के पदाधिकारियों का एक दल एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी को ज्ञापन देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार द्वारा किसानों पर लगाई गई सीपीएस पद्धति के विरोध में नीमच में सैकड़ों किसानों ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली निकाली। नार्कोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। बाद में वित्त मंत्री के नाम डीएनसी को ज्ञापन सौंपा और सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला भी फूंका।
गाडरमारा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाने में शांति समिति की बैठक रखी गई और सभी त्योहार शांति सद्भावना के साथ मनाने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित एसडीएम सृष्टि देशमुख, डीएसपी थाना प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साध्वी प्राची हरिद्वार के सिद्धपुर में से वेब सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए पहुंची, जिसके बाद उन्होंने विरोध करने वालों को जिहादी मानसिकता वाला बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटना हुई उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है। मसूरी नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने पालिका कर्मचारियों की अनदेखी को लेकर पालिका अध्यक्ष को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों के साथ किए गए भेदभाव के बारे में जानकर विरोध किया। साथ ही कहा, जब से वर्तमान नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ है, नगर पालिका कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा, नगर पालिका कर्मचारियों के आवास के हाथ गोरेगांव में मध्य प्रदेश शासन की वादाखिलाफी को लेकर सहकारी कर्मचारी संघ एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। शासन द्वारा जो वेतन संबंधी आदेश जारी किया था, उसमें कर्मचारी के साथ सरकार ने छलावा किया। इसी क्रम में सहकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश में जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं। रतलाम के आलोट में रेत माफिया पर नकेल कसी गई है। राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने रेत से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग को रेत के अवैध परिवहन की सूचना मिली, जिस पर राजस्व निरीक्षक घनश्याम लोहार ने टीम बनाकर पुलिस की टीम के साथ रेत का अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में सफलता हासिल की। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने बुधवार सुबह डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और अशोक गुप्ता के धनवंतरी नगर में स्थित आवास पर छापा मारा। डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली। टीम ने सुबह ही डॉक्टर दंपत्ति के आवास पर रेड मारी। फिलहाल टीम सर्चिंग कर रही है। लाहौर की मेहोना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने डकैत अरविंद जाटव के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी 20 साल से फरार थे। पुलिस ने दोनों आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से गिरफ्तार किया। उप निरीक्षक कमलकांत दुबे ने बताया, गिरफ्तार आरोपी अपना नाम बदलकर झांसी में मजदूरी कर रहे थे। दोनों पर करीब 14 संगीन अपराध दर्ज है। बड़वानी की राजपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी रात के अंधेरे में वाहन चालकों से अवैध वसूली करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भीलखेड़ा निवासी राजू विशाल को गिरफ्तार किया और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 12 बोर का कट्टा मिला। आदिवासी संस्कृति का महापर्व भगोरिया मेला है, जो इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग देवास जिले के बागली क्षेत्र में भी इन दिनों भगोरिया पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बागली, कुंजापुरा, उदयनगर के साप्ताहिक घाटों में भगोरिया पर्व संपन्न हुआ, तो वहीं पिपरी, रात तलाई, पोला खाल सहित अन्य गांवों में होलिका दहन तक भगोरिया का रंग जमेगा। बंडा के शाहगढ़ सामान्य प्रशासन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें जनपद के सभी सदस्य पंचायत कार्यालय में उपस्थित हुए, लेकिन इस बैठक में जनपद सीईओ नदारद रहे, जिसको लेकर जनपद सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का आरोप लगाया, सीईओ को हटाने की मांग की। राजधानी में अपराधियों को लेकर पुलिस एक्शन में है, जिसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात में करीब 300 से ज्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी की। ये वो बदमाश थे जिनके ऊपर इनाम घोषित था या फिर उनके नाम पर वारंट जारी था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार शहर के 38 थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट और डकैती करने वाले ऐसे बदमाशों को भोपाल गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सीएम शिवराज आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। मैं कमलनाथ को भी निमंत्रण देता हूं, वो अपने सभी विधायकों के साथ आए और फिल्म देखने। गृहमंत्री ने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा, तो एमपी कांग्रेस घर चलो अभियान की समय सीमा बढ़ाए जाने पर कहा, अभियान के बाद कुछ राज्यों में बची कांग्रेस। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में फ्रिज सुधारते समय एक युवक को करंट लग गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर जांच में जुट गई। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को बड़ी छापेमार कार्रवाई की। सुबह शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक दंपत्ति के घर पर
ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। इस दौरान करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू के एसपी देवेंद्र सिंह के मुताबिक अभी तक की जांच में 3,15,13,000 रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। जौनपुर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। होली में बाबू बुलडोजर का कॉकटेल हो रहा है। गोमती नदी के गोपी घाट पर सहयोगियों के साथ रविंद्र सिंह जूती अपने पगों के माध्यम से जहां युवती के बुलडोजर का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर करारा प्रहार भी कर रहे हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों द्वारा लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट के इस फैसले के बाद अनादि टीवी की टीम ने खातेगांव में स्थानीय लोगों से मंदसौर पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 85,000 के नामी बदमाश अमजद लाला को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी के पास से 200 ग्राम ड्रग्स भी बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ कई थानों में हाफ मर्डर और आर्म्स एक्ट के करीब 10 मामले दर्ज हैं। बता दें, आरोपी अमजद ने 2020 में तत्कालीन सीतामढ़ी टीआई अमित सोनी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में शासकीय हाई स्कूल सोयत की अतिथि शिक्षिका ने प्राचार्य पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। शिक्षिका ने इसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक की। वहीं मामला सामने आने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरसी यादव ने प्राचार्य को विकासखंड स्तर पर अटैच कर दिया। फलेरा में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 11 मार्च की है, जहां पुलिस को घर के अंदर महिला का शव मिला। शव के आसपास सामान बिखरा हुआ था, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई है। मामले की तफ्तीश करने पर पता चला कि उसके बेटे ने 6 माह पहले तस्वीर वायरल की। जिला चिकित्सालय में सपोर्ट स्टाफ ने कलेक्टर से गुहार लगाई। सपोर्ट स्टाफ को संविदा नियुक्ति से हटाकर ठेका नियुक्ति पर रखा जा रहा है। सपोर्ट स्टाफ के कर्मचारी पिछले 15 साल से संविदा नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। संविदा नियुक्ति के अनुसार उन्हें वेतन भत्ते आदि मिलते हैं, लेकिन अब इन कर्मचारियों को ठेके पर रखा जा रहा है। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी अब एविएशन मैप पर आने वाला है। मसूरी में हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सिविल एविएशन के कैप्टन BK सिंह ने मसूरी के SDM के साथ कुछ स्थानों को चिन्हित किया है। इस सिलसिले में जल्द योजना तैयार की जाएगी। बड़वानी जिले के ठीकरी में जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं। पिछले 3 महीने से ग्रामीणों को सुचारू रूप से राशन नहीं मिल रहा, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार मुन्ना आर को शिकायत की। तहसीलदार ने कहा, मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।